खुशियाँ ही खुशियाँ लाती है दीपावली, अंधेरा मिटा के लेकर उजियारा आती है दीपावली, उदासी और निराशा को दूर भगाती है दीपावली, रंगोली, आतिशबाजी और मिठाइयों की धूम मचाती है दीपावली, स्नेह मिलन के रंगों का प्यार भरा त्योहार है दीपावली। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी नन्हे दोस्तों का त्योहार विशेष इस सत्र में। हम भारतवासी बड़े ही खुश नसीब है क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जो त्योहारों का देश है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का महासंगम है, इसीलिए आए दिन कोई न कोई त्योहार उत्सव मनाने की परंपरा यहाँ है। परंपरा और मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर सारे त्योहारों में दीपावली त्योहार विशेष महत्व रखता है। दीपों की अवली अर्थात दीपों की श्रृंखला, ऐसा जिसका अर्थ है वह है दीपावली। यह त्योहार त्योहारों की श्रृंखला को साथ लेकर आता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 दिनों तक एक के पीछे एक त्योहार, धूम, पटाखे, आतिशबाजी, मिठाइयाँ, उपहार, एक नहीं ऐसी अनेक चीजों को लेकर आता है यह त्योहार। नन्हे दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं उन विशेष त्योहार की मान्यताएं और परंपराएं क्या है उससे। वैसे तो हम सभी थोड़ा थोड़ा इन चीजों से परिचित है ही। धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, पाड़वा अर्थात बलि प्रतिपदा और भाई दूज। सर्वप्रथम आने वाला त्योहार है धनत्रयोदशी। आइए जानते हैं धनत्रयोदशी क्यों और कैसे मनाते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आने वाला त्योहार है धनत्रयोदशी। पुराणों में कहा जाता है देव और दानवों के बीच हुई लड़ाई में जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समय 4 भुजाधारी आयुर्वेद के प्रणेता, देवताओं के वैद्य अर्थात डॉक्टर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था, जिनके एक हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में अमृत का सुवर्ण कलश और एक हाथ में शंख। इसी दिन स्वस्थ धन प्राप्ति के लिए धन्वंतरी पूजन किया जाता है। इसी दिन नई नई चीजों का खरीदारी भी की जाती है। इसी दिन दीप के पूजन का बड़ा महत्व है। सायंकाल दीप पूजन करके द्वार सजाए जाते हैं। इसके दूसरे दिन अर्थात दीपावली के प्रथम दिवस नरक चतुर्दशी यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन दक्षिण दिशा में दक्षिण की तरफ लव करके एक दीप जलाने की भी मान्यता है। इस दिन दीप दान का बड़ा महत्व है। इसके पीछे एक सुंदर कथा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया था और उसके चुंगल से या उसके कैद में थी 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया था। इसीलिए तभी से इस दिन नरक चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, काली चौदस और यम दीपावली। इस दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपटन आदि लगाकर अभ्यंग स्नान का बड़ा महत्व है। उसके बाद आने वाला त्योहार है दीपावली। प्रतिवर्ष अक्टूबर या नवंबर माह में आने वाला हिंदू पंचांगानुसार कार्तिक अमावस्या को आने वाले त्योहार को दीपावली कहा जाता है। दीपावली अर्थात दीप की अवली मतलब दीपों की श्रृंखला। इसके पीछे अनेक दंत कथाएं प्रचलित है, पर एक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वह है भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके माता सीता, लक्ष्मण, प्रिय भक्त वीर हनुमान को साथ लेकर जब अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अयोध्या दीपों से सजाई गई थी। सभी के आंगन में रंगोलियां निकाली हुई थी, अन्य अन्य मिष्टान्न भोग लगाए गए थे। इसीलिए उस दिन से उसी समय दीपावली यह पर्व मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी साथ साथ श्री गणेश भगवान, कुबेर जी और माता सरस्वती का पूजन करने की भी प्रथा प्रचलित है। झाड़ू को श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर उसका पूजन करने की भी मान्यता है। और व्यापारियों के लिए तो यह दिन विशेष महत्व रखता है। व्यापारी वर्ग इस दिन अपने बही खाते लाकर उसकी पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। शाम के समय आंगन में पानी के साथ गोबर का छिड़काव कर रंगोलियों से आंगन सजाया जाता है। दीप
तथा समय का पूजन कर संपूर्ण घरों में दीप से रोशनाई की जाती है। पटाखों की आतिशबाजी होती है। अन्य अन्य मिष्टान्न भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किए जाते हैं। और आइए जानते हैं दीपावली के पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत यह कृषि प्रधान देश है, इसीलिए यह जो समय है हमारे खेतों का अनाज घर लाने का यह समय है। और हम सब जानते हैं बरसात खत्म होकर ठंड की जब शुरुआत होती है तब यह दीपावली का पर्व आता है, मतलब एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने का समय। तो यह जो ऋतु बदलाव का संध्या का जो समय होता है, इस समय में कीटाणुओं का प्रादुर्भाव बहुत होता है और बरसात की वजह से घरों में आई हुई सीलन से सारे अनाज भी खराब होने का डर होता है। इसीलिए संपूर्ण घर की साफ सफाई की जाती है। इसके साथ साथ हमें हमारे अंतःकरण में पैदा हुए डर, राग, द्वेष, लोभ, इनका भी अंत करना आवश्यक होता है। और बचा कुचा अंत दिवाली के तेल के दीप से हो जाता है और स्नेह मिलन से सारी कटुताएं भूलकर हम सब मित्रता का व्यवहार एक साथ करने लग जाते हैं। चौथे दिन आने वाला त्योहार है पाड़वा अर्थात बलि प्रतिपदा। पाड़वा 3.5 मुहूर्त में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि का विनाश किया था, इसीलिए इस दिन को बलि प्रतिपदा कहा जाता है। और इस दिन गोवर्धन की पूजा करने की भी मान्यता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गोकुल वासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठा लिया था और इस दिन 56 भोग भी लगाए जाते हैं। 5वें दिन आने वाला त्योहार है भाई दूज। 5 दिन चलने वाली इस त्योहार की श्रृंखला का समापन भाई बहन के निस्सीम और अटूट प्रेम से होता है। बहन अपने भाई की आरती उतारकर उसके आरोग्य और उसके समृद्धि की कामना करती है। इस तरह 5 दिन चलने वाला यह उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मिठाई और उपहारों के आदान प्रदान से पूर्ण होता है। दीपावली का यह पावन त्योहार हमारी संस्कृति और सभ्यता इसका द्योतक है। नए कपड़े, नए बर्तन, नई चीजें। दीपावली नवीनता का समय है, तो बच्चों आओ जीवन को शुभ बनाने के लिए नई सोच को अपनाओ, नया व्यवहार लाओ और एक नया संस्कार अपनाओ, जैसे कि चूज वन न्यू हैबिट टू फील योर लाइफ विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये वीडियो अर्थात यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।